बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मोहतरम अजीज दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाकया जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। एक गांव में अब्बू नसर नामी एक शख्स अपनी बीवी और एक बच्ची के साथ गरीबी की जिंदगी बसर कर रहा था। एक दिन वो अपनी बीवी और बच्ची को भूख से निढाल और रोता बिलखता घर में छोड़कर गमों से चूर कहीं जा रहा था कि राह चलते चलते उसका सामना एक आलिम दीन हजरत अहमद बिन मिस्कीन से हुआ, जिसे देखते ही अबू नसर ने कहा, ए शेख, मैं दुखों का मारा हूँ और गमों से थक गया हूँ। शेख ने कहा, मेरे पीछे चले आओ, हम दोनों सफर पर चलते हैं। समंदर पर पहुंचकर शेख साहब ने उसे 2 रकात नफिल नमाज पढ़ने को कहा। जब नमाज वो पढ़ चुका तो उसे एक जाल देते हुए कहा, इसे बिस्मिल्लाह पढ़कर समंदर में फेंक दो। जाल में पहली बार एक बड़ी मछली फंसकर बाहर आ गई। शेख साहब ने अबू नसर से कहा, इस मछली को जाकर बाजार में फरोख्त करो और हासिल होने वाले पैसों से अपने घर वालों के लिए कुछ खाने पीने का सामान खरीद लेना। अबू नसर ने जाकर शहर में वो मछली फरोख्त कर दी और उस पैसों से 2 पराठे खरीद लिए और सीधा अहमद बिन मिस्कीन के पास पहुंच गया और कहा, हजरत, इन पराठों में से कुछ कबूल कीजिए। शेख साहब ने कहा, तुम ये जो पराठे लेकर आए हो ये घर ले जाओ और अपने घर वालों को खिलाओ। अबू नसर पराठे लिए खुशी खुशी अपनी घर की तरफ जा रहा था कि उसने रास्ते में भूख से तड़पती एक औरत को रोते देखा, जिसके पास उसकी बेहाल बेटी भी बैठी हुई थी। अबू नसर ने अपने हाथों में पकड़े हुए पराठों को देखा और अपने आप से कहा कि इस औरत और इस बच्ची और मेरी बीवी और मेरी बच्ची में क्या फर्क है। मामला तो एक जैसा ही है। वो भी घर पर भूखे हैं और ये भी भूखे बैठे हैं। पराठे किन को दूं? वो सोच ही रहा था कि उसने औरत की तरफ देखा तो उसके बहते आंसू न देख सका और अपना सर झुका लिया। पराठे औरत की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो, खुद भी खाओ और अपनी बेटी को भी खिलाओ। औरत के चेहरे पर खुशी और उसकी बेटी के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। अबू नसर गमगीन दिल लिए वापिस अपने घर की तरफ ये सोचते हुए चल दिया कि अपनी भूखी बीवी और बेटी का कैसे सामना करेगा। घर जाते हुए रास्ते में उसने एक ऐलान करने वाले को देखा जो कह रहा था, कोई है जो मुझे अबू नसर से मिला दे। लोगों ने उससे कहा, ये देखो, यही तो है अबू नसर। उसने अबू नसर से कहा, तुम्हारे बाप ने मेरे पास आज से 20 साल पहले 30,000 दरम अमानत रखे थे, मगर ये नहीं बताया था कि इन पैसों का क्या करना है। जब से तुम्हारा वालिद फौत हुआ है मैं तुम्हें ढूंढता फिर रहा हूँ कि कोई मेरी मुलाकात तुमसे करा दे। आज मैंने तुम्हें पा ही लिया तो ये लो 30,000 दरम, ये तुम्हारे बाप के पैसे हैं। अबू नसर सोचने लगा, ये कैसे हो सकता है। दरअसल ये उसकी नेकी थी जो फरिश्ते की शक्ल में आया था, जो उसने इस औरत और बच्चे के साथ की थी। अब अबू नसर बैठे बिठाए अमीर हो गया था। उसने कई घर बनाए और उसका कारोबार भी फैलता चला गया। और फिर उसने अल्लाह के नाम पर देने में कंजूसी नहीं करी। वो खूब अल्लाह की राह में खर्च करता। एक ही बार में शुक्राने के तौर पर 1000 दरम सदका दिया करता था। उसे अपने आप पर रश्क आता था कि अल्लाह पाक की अता से कैसे सदका खैरात करने वाला बन गया हूँ। एक रात अबू नसर ने एक ख्वाब देखा कि हिसाब किताब का दिन आ पहुंचा है और मीज़ान में तराजू नस्ब कर दिया गया है। ऐलान करने वाले ने आवाज दी, अबू नसर को लाया जाए और उसके गुनाह और सवाब तोले जाएं। पल्ले में एक तरफ मेरी नेकियां और दूसरी तरफ मेरे गुनाह रखे गए तो गुनाहों का पल्ला भारी था। मैंने कहा, आखिर मेरे सदका कहाँ गए जो मैंने अल्लाह की राह में दिए थे। तोलने वालों ने मेरे सदका नेकियों के पल्ले में रख दिए। हर 1000 दरम के सदके के नीचे नफ्स की शहबत और रियाकारी का रंग चढ़ा हुआ था, जिसने इन सदकात को रुई से भी ज्यादा हल्का बना दिया था। मेरे गुनाहों का पल्ला अब भी भारी था। मैं रो पड़ा और कहा, हाय रे, मेरी निजात कैसे होगी। ऐलान करने वाले ने मेरी बात को सुना तो फिर पूछा, है कोई, इसका अमल तो ले आए। तो मैंने सुना एक फरिश्ते ने कहा, हाँ, अबू नसर के 2 पराठे हैं जो अभी तक मीज़ान में नहीं रखे गए। 2 पराठे तराजू में रखे गए तो नेकियों का पल्ला उठा जरूर, मगर अभी ना तो बराबर था और ना ही ज्यादा। ऐलान करने वाले ने फिर पूछा, इसका कोई और अमल है। फरिश्ते ने जवाब दिया, हाँ, इसके लिए अभी कुछ बाकी है। ऐलान करने वाले ने पूछा, वो क्या। फरिश्ते ने कहा, उस औरत के 2 आंसू जिसे इसने 2 पराठे दिए थे। औरत के आंसू नेकियों के पल्ले में डाले गए, जिनके पहाड़ जैसे वजन ने तराजू की नेकियों वाले पल्ले को
गुनाहों के पल्ले के बराबर लाकर खड़ा कर दिया। अब अबू नसर कहता है कि मेरा दिल खुश हुआ कि अब निजात हो जाएगी। ऐलान करने वाले ने पूछा, है कोई और बाकी इसका अमल? फरिश्ते ने कहा, हाँ, अभी इस गरीब बच्ची की मुस्कुराहट को पल्ले में रखना बाकी है, जो पराठे लेते हुए उस बच्ची के चेहरे पे आई थी। मुस्कुराहट भी पल्ले में रखी गई। नेकी वाला पल्ला भारी से भारी होता चला गया। ऐलान करने वाला बोल उठा, ये शख्स निजात पा गया है। अबू नसर कहता है, मेरी नींद से फौरन आंख खुल गई और मैंने अपने आप से कहा कि ए अबू नसर, आज तुझे तेरे बड़े बड़े सदकों ने नहीं बल्कि आज तुझे तेरे 2 पराठों ने बचा लिया। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, इस वाक़े से हमें सबक लेना चाहिए कि उस शख्स की एक नेकी से अल्लाह ताला ने उसे दुनिया और आखिरत दोनों में नवाजा। अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह ने आपको जितना भी दिया है तो खुदारा खुलूस के साथ उसका सही इस्तेमाल करें और जितनी हैसियत हो उस हिसाब से सदका और खैरात देते रहें। आपके मालो दौलत में अगर आपका हक है तो इसी दौलत पर गरीबों का भी हक है। लिहाजा बगैर शोहरत के चुपचाप से हकदार को उसका हक दें ताकि किसी की इज्जत नफ्स मजरूर ना हो और रब की बारगाह में ये नेकी कबूल हो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हो सकता है ये वाकया किसी के दिल में उतर जाए और हम सब के लिए सदका जारिया बन जाए। जज़ाकल्लाह। वो का भी हक है, लिहाजा बगैर शोहरत के चुपचाप से हकदार को उसका हक दें ताकि किसी की इज्जत नफ्स मजरूर ना हो और रब की बारगाह में ये नेकी कबूल हो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हो सकता है ये वाकया किसी के दिल में उतर जाए और हम सब के लिए सदका जारिया बन जाए। जज़ाकल्लाह।